एट्रीब्यूट एडिटर्स में जाएंगे, बॉस स्पेक्ट्रल वेव में जाएंगे। अभी पैच साइज वैसे तो 100 by 100 में अच्छा आएगा, रेजोल्यूशन अगर आप बढ़ाओगे तो बहुत अच्छा आएगा, बट मेरे पीसी में रेजोल्यूशन बढ़ाते ही क्रैश हो जाएगा। पीसी थोड़ा अच्छा चाहिए आपके पास। नीचे आओ, कुछ और भैया सेटिंग्स है। सर कहाँ से निकाला था ये वाला ऑप्शन जो आप अपने जैसे इसमें तुम लगाया? जैसे तुम बॉस अप्लाई करोगे, पहले तो यहाँ पे एफेक्ट्स में जाओ, यहाँ हाँ पे जी। बॉस तुम्हारा लिखा हुआ आएगा, बॉस में जी। जाके बॉस एडिटर पे क्लिक करोगे तो ये पैनल खुल के आएगा, ये पैनल। ठीक ठीक। है, प्लेन को सिलेक्ट करना है, प्लेन में सफिशिएंट सब डिविजन होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एजेस 100 by 100 करो तो सही है। ठीक। इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होने से यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ठीक। मिनिमाइज कर दो। प्ले करोगे तो तुम्हारा इस तरह से वाटर सिमुलेट होता हुआ दिखेगा, जैसा ओशियन का पानी होता है। ठीक है, ओके। एंड व्हाट यू कैन डू इज, कौन है ओम चौधरी, हेलो हेलो, ये आप एयरटेल से ना, पता नहीं कितने लोगों का भी कॉल आ रहा है सर। मैंने 3 बजे के बाद का टाइम दिया, आप प्लीज़ 3 बजे बाद कॉल करो। हाँ, अभी मैं बिजी हूँ। ओके, सो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जस्ट ये प्ले हो रहा है सिमुलेशन, बट मुझे चाहिए कि जो वेव्स हैं वो थोड़े और ज़्यादा रियलिस्टिक लगें, थोड़ा और ज़्यादा इसमें हम डिटेल्स ऐड कर सकें, सो दैट वी हैव टू गो टू द एट्रीब्यूट्स। तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द एट्रीब्यूट्स बाय डिफॉल्ट। आपने यहाँ पे बॉस आउटपुट में क्लिक करा, देखो अभी तुम्हारा प्लेन अलग है, सेपरेट है। बॉस ने तुम्हारे प्लेन का एक कॉपी बना लिया, एंड बॉस के साथ मतलब वाटर से रिलेटेड, ओशियन से रिलेटेड एट्रीब्यूट सारी इधर है। गाइज, पॉइंट टू बी नोटेड, ये ओशन से रिलेटेड वाटर है। सिमुलेशन टाइप पे डिपेंड करता है वाटर कौन सा है। ऊपर से गिराने वाला जो लिक्विड था उसके लिए हम ये वाला बायोफ्रस्ट फ्लूइड का यूज कर रहे थे। अभी हमारा जो है पानी, ये ओशन का वाटर है। तो ओशन में जिस तरह की वेव्स होती हैं या रिपल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिफरेंटली क्रिएट करनी होती हैं, इसलिए आपका बॉस सिस्टम अलग है। ये सिर्फ ओशन के लिए है, ठीक है। अब आप बॉस में जाके पानी ग्लास में गिराने की कोशिश मत करना, वो नहीं हो पाएगा। सो रिलेटेड पैरामीटर्स भी ओशियन के ही हैं। अब जैसे पैथ साइज है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ग्रेविटी एंड ऑल। आपने अब यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपके पास विंड के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। एक यहाँ पे वेव की हाइट आ रही है, जो इन हाइट्स को और ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा हाइट देने का काम करेगी। 1 है, इसको मैं 2 या 3 कर सकता हूँ। आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाइट आ गया। और जनरली ये डिपेंडेंट रहते हैं हमारे विंड पे। विंड यानी कि हवा, हवा के हिसाब से ही जो आपके ओशन के हाइट है वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो आप इस जगह से भी और इस जगह से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो लाइक यहाँ से मैंने अगर 8 कर दिया विंड स्पीड, तो अभी आपको एनिमेशन डिफरेंट दिखेगी। ठीक है, काफ़ी ऊपर नीचे कर रही हैं वेव्स, काफ़ी ऊपर और नीचे जा रही है, ठीक है। तो अभी हमने बहुत ज़्यादा साइज़ का प्लेन नहीं लिया, बिकॉज ये मेमोरी पे इफेक्ट करेगा। वैसे भी 1 सेंटीमीटर का मतलब, यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब 1 मीटर से, तो काफ़ी बड़ा हमारा ओशियन का साइज है। अभी अगर आप जूम करके देखोगे तो इतना कहीं पे आपका कैमरा होगा, ठीक है। एनीवे, सो यू कैन चेंज द विंड स्पीड। बाय डिफॉल्ट में 4 था। आपका यहाँ पे विंड का डायरेक्शन भी है कि कितने डिग्री के एंगल से अपने विंड को डायरेक्ट कराना है, लाइक 45 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी डिग्री आपने देना है। तो उस एक्सिस से आपके वेव्स ही थोड़ी दिखेंगी, सेम। ओके, मैं इसको अभी 0 ही कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपका जैसा सिमुलेशन बायोफरेस्ट में था वैसा सिमुलेशन यहाँ पे नहीं है, ये बहुत उससे तो फास्ट है, ठीक है। बट जैसे हम ऑप्शंस चेंज करते, लाइक रेजोल्यूशन हो गया या कुछ और, तो फिर बहुत ज़्यादा तुम्हारा डेटा इंक्रीज भी हो सकता है। अभी अगर इसको मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा पैच साइज को, तो ये स्मॉलर जो डिटेल्स है, मैं 200 by 200 करूँगा, तो डिटेल्स भी ऐड होंगी, टाइम भी ऐड होगा। ये देखो अभी डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हमारी ऐड हो गई है इसके ऊपर, ठीक है। ऑलरेडी रखते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, इसको अगर आपने ऑन किया और थोड़ा इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वेव साइज बढ़ा दिया, लाइक 1 कर दिया या फिर 1.5 किया या 2 किया, तो इस तरीके से तुम्हें, अब जब तुम इसको प्ले करके देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे डिटेल्स इसमें दिखेंगे, ज़्यादा रियलिज्म दिखेगा, क्रिस्प वाटर दिखेगा। अभी और मैं इसकी क्रिस्पनेस बढ़ा सकता हूँ। So for that what we need to do is we need to add some more wave size like 3, 4 maybe। ठीक है, अभी देखिए थोड़ी शार्प शार्प लाइंस आ रही है, ये देखो, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को ऑन करने के बाद आ रही है इफेक्ट। वेरी नाइस। ओके, सो इतना तो हमने लास्ट क्लास में भी किया हुआ था। मैं एक बार यहाँ पे चेक करता हूँ इसने बॉक्स का फोल्डर बनाया या नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया होगा तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा गाइस।
डिफ़ॉल्ट में तुम्हारे पास पड़ा होगा, पर चेक कर लेना। गो टू दी प्रोजेक्ट्स एंड डिफ़ॉल्ट कैश डेटा में अभी बॉस का डेटा यहाँ पे आया नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। सो आई विल मेक अ कैश फ्रॉम दिस। अब इसको सेलेक्ट करो। अब यहाँ से कैश में ऑन नहीं है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ एंड इसमें जस्ट क्लिक करने से कैश ऑन ऑफ हो जाएगा गाइस, ठीक है। और आप यहाँ से भी कर सकते हो, इससे भी पूरा का पूरा आपके पास जितनी भी चीज़ें उसका कैश बन जाएगा। तो अब ये कैश डेटा हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में, मैंने अभी प्रोजेक्ट फोल्डर कहीं पे सेट नहीं किया, तो हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट लोकेशन कहाँ पे होता है, सी में, माई डॉक्यूमेंट के अंदर, माया के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर। उसमें कैश नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर बॉस नाम का फोल्डर मिलेगा। बायोफॉरेस्ट का कैश भी उसी में जाता है, ठीक है। सारे कैश उसी में जाते हैं डायनामिक्स के। अभी मैंने ये बना तो दिया, ये कह तो रहा है ये बॉस क्रिएटिंग फोल्डर, इसने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया, देखो लिख के आ रहा है। अब हमें मे भी वहाँ पे फोल्डर मिलेगा, ये देखो मिल गया बॉस। अब बॉस के अंदर आप जाओगे, अनटाइटल के अंदर जाओगे, बॉस स्पेक्ट्रल वेव। अभी हमारे जो वेव्स है ना, उसका ये पूरा एक डेटा बन गया, ये अक्सर हमारे फाइल्स यहाँ पे जनरेट हो गए सारी इमेजेस। यू कैन प्ले दोज इमेजेस इनसाइड योर एफचेक, ठीक है। So I'm opening the fcheck and I will copy this location and go to the fcheck option, फाइल ओपन एनिमेशन। fcheck आपको माया के साथ मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल से आई डोंट नो, ये मेरे ख्याल से ये अक्सर फाइल को नहीं ले रहा गाइस, लेना चाहिए वैसे fcheck को अक्सर। फाइल ओपन एनिमेशन, IMF एरर का मतलब होता है कि ये जो इमेज है वो fcheck सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपकी ये जेपीजीज होंगी तो सपोर्ट करेगा एंड यू कैन ओपन देम इन फोटोशॉप। यू वांट टू ओपन, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह के शेप में होती है। तो यही ओशन का डेटा है जो हाइट मैप वहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो हर एक फ्रेम में एक डिस्प्लेसमेंट मैप लगा हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट डेटा इंटरनली कनेक्टेड है थ्रू आवर ओशन सिस्टम। सो आई एम शोइंग यू हियर। तो मैं इसको एज ट्रांसपेरेंसी ऑन करता हूँ, तो यू कैन सी दिस RGB कलर डेटा। तो ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है गाइस, तो ये हाइट दिखा रहा है। ये पूरा प्ले कर सकते हैं हम लोग। अभी मैं इसको प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाऊँगा। आई एम शोइंग यू। इसी तरह से हमने अभी फॉर्म डेटा को भी जनरेट करना है और फॉर्म डेटा को हम एमिशन मैप में डाल देंगे। ठीक है, अभी अगर आप इसको प्ले करके देखो तो इस तरीके से प्ले हो रहा है, यही हमारी वेव्स है, ठीक है। बट ये इंटरनली हमारी चल रही है ना। ये पूरा मैप के साथ कनेक्टेड होता है और ये मैप इसी ने जनरेट किया है, हमने नहीं बनाया इस मैप को, ठीक है। आप जो भी चेंजेस करोगे तो फिर दोबारा से आपको इसीलिए कैश करना पड़ेगा ताकि वो डिटेल्स इसमें अपडेट हो जाए। ऑल राइट, सो ये चीज़ हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने फॉर्म लगाना है। मैंने इसमें पानी के एक्चुअल शेडर बनाना भी बताया था, बनाना क्या उसके लिए प्रीसेट है। जस्ट क्लिक करो, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल। इसके बाद हमने आर्नोल्ड में जाना था और यहाँ से हमने AI स्टैंडर्ड सरफेस लेना था। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद AI स्टैंडर्ड सरफेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रीसेट्स हैं, इसमें जाके हम लेते हैं डीप वाटर। डीप वाटर का प्रीसेट है, इसको रिप्लेस कर देना तो ये पूरा ओशन का वाटर बन गया। आप यहाँ पे कोई लाइट दोगे, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे लाइट के लिए लिया था आर्नोल्ड। आर्नोल्ड में जाके मैंने यहाँ पे लाइट्स स्काई डोम लाइट लिया था और स्काई डोम लाइट में जाके हम कलर में फाइल HDR इमेज यूज़ कर रहे थे। दैट इमेज वॉज हियर। सो ये वाली इमेज मैंने यूज़ किया था मे बी ओपन। तो इसमें पानी का ही मेरे पास एक इमेज पड़ा है, HDR इमेज। तो इसको मैंने जस्ट लाइटिंग के पर्पज से यूज़ किया गया, इसका पानी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो नाउ ये विल बी एबल टू सी द लाइट एंड एवरीथिंग। अभी हमारे वेव्स इस तरीके से दिख रहे हैं। तो ये जो लाइट आ रही है वो उस इमेज से आ रही है, HDR इमेज से। तो आप लोगों ने सब ने यूज़ किया ही होगा स्काई डोम लाइट, ठीक है ना।
तो और डिटेल्स चेक करने, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ये, तो आप एनी टाइम यू कैन स्विच बिटवीन द मटेरियल्स, लाइक ये मटेरियल पे भी आप चेक कर सकते हो और उस पे भी, लेकिन ये रेंडर होगा तो पानी के जैसा नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये दूसरा शेडर है ना। सो गाइज, मैं दोबारा से यहाँ पे अपना वाटर का मटेरियल इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, और एक और काम हमने इसमें किया था छोटा सा। ये हाइट्स वगैरह की चीज़ हो गई है, साथ में हमने एक बार और इसमें वेव्स ऐड किए थे, मतलब दो डिफरेंट टाइप के वेव्स हमने ऐड किए थे। सो जस्ट सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट एंड क्लिक अगेन ऑन द सेम बटन एंड डोंट चेंज द पैरामीटर्स। ठीक है, कुछ भी और हमने इसमें चेंज नहीं करना है, एंड वी विल क्लिक ऑन दैट, ये भी कैश हो जाएगा हमारा। सो यू विल सी, ठीक है, अभी हमारा जो मोशन है, जो बिहेवियर है, वो और ज़्यादा रियलिस्टिक हो रहा है, बिकॉज हमने दो तरह के डिफरेंट वेव सिस्टम्स इसमें असाइन किए। जस्ट अ सेकेंड, आई एम असाइनिंग द मटेरियल एग्जिस्टिंग वन। ओके, तो ये समटाइम्स ना ये करता नहीं है। फर्स्ट फ्रेम पे जाओ, कुछ इशू हो रहा है, ये ले नहीं रहा है। तो आप इसको उठा के डाल सकते हो, कोई इसमें ये जस्ट एक बग है, उसकी वजह से नहीं ले रहा है, वो ले लेगा मटेरियल दोबारा जब ये रीड करेगा पूरा का पूरा सिस्टम। कर दिया। सो नाउ गाइस, व्हाट यू कैन डू इज, आपने दोनों का यहाँ से आप बना सकते हो, दोनों वेव्स का कैश अगर जनरेट नहीं हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये कैश बनेगा और उधर सेव हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नाउ आई एम गोइंग टू असाइन माई फोम सिस्टम। अब हमने इसमें फोम डालना है। फोम यानी कि जो झाग टाइप की चीज दिखती है पानी के ऊपर, व्हाइट व्हाइट सी, सफेद सफेद सी, इन वेव्स में खास करके इन हाइट्स में, वो चीज मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो देखो ध्यान से कैसे उसको क्रिएट करना है। So now you will go here and go to the spectral wave। आप ऊपर से भी सेलेक्ट करो किसकी प्रॉपर्टी सेलेक्टेड है, क्योंकि मैंने दो वेव्स डाले, तो वेव नंबर फर्स्ट मतलब वेव वन सेलेक्टेड होना चाहिए, वेव टू भी वहाँ पे पड़ा है, हमने वन सेलेक्ट करके रखा है। अब इसमें हम नीचे जाएंगे और इसमें से हम फोम को एनेबल करेंगे, फोम एट्रीब्यूट्स को हमने यहाँ से एनेबल कर दिया। ठीक है, एनेबल करने के बाद अभी यहाँ पे यूज कैश ऑन है मेरा, मैं इसका यूज कैश ऑफ कर दूंगा। ये किसका कैश है? वेव्स का। दो तरह के अब यहाँ पे आपको कैश दिखेंगे, एक फोम का और एक वेव का। तो अभी मैं वेव को ऑफ करके इसको प्ले करूंगा ताकि मेरा फोम का कैश एमिट हो जाए। इसको ऑफ करना है अभी पहले। ठीक है, राइट, तो ये आई गेस हो गया है। अब हम इसको ऑन भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये थोड़ा फास्ट चलेगा बिकॉज कैश ऑन है। अब मैंने यहाँ पे चेक ये करना है कि मेरा जो फोम है वो क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। आप सेम लोकेशन पे जाओगे इसी के अंदर, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फोम के भी नेम्स मिलेंगे। आप चेक करोगे तो यहाँ पे फोम भी एमिट हुआ होगा। सो आई हैव दोज 120 फ्रेम्स। नहीं, वे भी है अभी तक इसमें ना, फोम अभी एमिट नहीं हुआ। फोम आएगा, इसी फोल्डर पे आएगा, चेक करना पड़ेगा दोबारा से। मैंने ऑन कर दिया था ना फोम। यस, फोम इज ऑन बाय डिफॉल्ट। एंड एक्सपोर्ट कैश मेरा शायद ऑफ था, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। इसको मैं एक बार फिर से करता हूँ। कहाँ जा रहा है? उसी फोल्डर पे फोम की फाइल्स आ जाएंगी।
ओके ये हो तो रहा है बट क्या दिक्कत है? अभी आ गया, देखो इसमें डॉट फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। सो एक्सपोर्ट हो गया। अब वही हमारा फॉर्म का सिस्टम सारा। अभी आपने ध्यान से देखना है कहाँ से फॉर्म स्टार्ट है। 24 फ्रेम। अभी आपकी टोटल टाइमलाइन का लेंथ 120 तक का है। तो आफ्टर दी 120 फ्रेम यहाँ से देखो फॉर्म का फर्स्ट फ्रेम है ये मेरा। तो इनको आप नए फोल्डर पे भी डाल सकते हो अलग से, और आप इसको सिंपली रीड भी करा सकते हो। आप लोकेशन बस कॉपी करें। अब करना ये है, इधर का सिस्टम हो गया ख़त्म। अब आप यहाँ पे जाओ, इसके शेडर पे, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, स्टैंडर्ड सरफेस डालना है मैंने। इसमें देखो एमिशन एक ऑप्शन होता है, फोम एमिट होगा इसके वेट से, वाइट कलर का। इसके एमिशन में जाएंगे, वेट में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने मैप को लोड करना है। फाइल में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे फोल्डर पे, कंट्रोल वी, जहाँ पे फोम का लोकेशन है यानी किसी ड्राइव में वहाँ पे गए। अब ये पहले वेव्स आ रही हैं, नीचे जाओगे तो फॉर्म आएंगे। यहाँ पे नीचे नेमिंग लिखा होगा, ये देखो यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट है फ्रॉम द सेकंड फ्रेम। ओके, यू विल ओपन द फाइल्स। जस्ट पहले इमेज को सेलेक्ट करना है, आपने सबको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले को सेलेक्ट करके ओपन करना है। ठीक है, तो फॉर्म डेटा यहाँ पे आ चुका है। देखो अभी यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है, यदि वेक्टर होता है सिंगल कलर डेटा, यहाँ पे हमें दिख रहा है। बट यहाँ पे एक छोटा सा आपने चेंज करना है, दैट इज द इमेज सीक्वेंस। आपने यहाँ पे यूज इमेज सीक्वेंस में क्लिक करना है। अब इमेज नंबर में हमारे सीक्वेंस का इनपुट आ गया। ऐसे आपने पहले भी काम किया ही होगा इमेज सीक्वेंस लेके एनिमेशन के टाइम पे। तो कैरेक्टर एनिमेशन में भी जब आप लोग को कोई इमेज यहाँ पे पूरा वीडियो लगानी होती है तो आपको सीक्वेंस ही इंपोर्ट करना पड़ता है ना। उसके लिए रिनेमिंग मस्ट है, सीक्वेंस 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नाउ इफ यू प्ले द एनिमेशन, ठीक है, एंड इफ यू स्टॉप इट, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेम नंबर है वो दिखना चाहिए। इट मीन्स कि आपकी इमेजेस यहाँ पे लोड हो गई हैं। ठीक है, जब भी मैं प्ले पॉज करूँ तो यहाँ पे थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। इट मीन्स अभी हमारा फॉर्म जो है लोड हो गया। अब ये हमें रेंडर पे दिखेगा, दिखना चाहिए। सो यू विल गो टू द आर्नल्ड, ओपन आर्नल्ड रेंडर व्यू। मैं एक बार के लिए इसका सिस्टम्स में जाके थ्रेड्स ऐड कर देता हूँ 10, सो दैट इजीली ये रेंडर हो सके। ओके गाइस, नाउ यू कैन सी दैट वाइट कलर इज आवर फॉर्म। ठीक है, बट यस अभी ये फॉर्म जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसको हमने कम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो इसकी हम वैल्यू कम कहाँ से करेंगे? अभी ऑप्शंस याद रखो, मैं जो बता रहा हूँ कहाँ से होगा कैसे होगा। स्पेक्ट्रल वेव में जाओगे तो यहाँ पे फॉर्म में फर्स्ट वैल्यूज होती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अभी मिनिमम वैल्यू 0.1 से स्टार्ट है, तो इसकी वैल्यू हम और कम करेंगे, 0.01 के करीब करेंगे। ठीक है, अगेन यू विल प्ले द एनिमेशन। सो मे बी नाउ वी विल नोटिस दैट द फॉर्म हैज़ बिन रिड्यूस्ड। अभी आप फिर से जाओ आर्नल्ड में और यहाँ पे जाके इसको दोबारा से प्ले करो। देखो अभी हल्का हल्का फॉर्म दिख रहा है, तो दिस वाइट कलर इज फॉर्म बेसिकली। ठीक है, एंड इट विल बी चेंज्ड बाय योर वेव एंड एवरीथिंग। मतलब ये चेंज होता हुआ जाएगा। अगर आप इसको कहीं और फ्रेम पे जाके रेंडर करोगे तो फॉर्म उसके अकॉर्डिंग आएगा। देखो ठीक है, चेंजेस हो गए, जहाँ जहाँ पे हाइट से वहाँ पे जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हमारे एमिशन से ड्राइव हो रहा है अभी, यहाँ से मटेरियल के एमिशन पार्ट से। ठीक है, सो दिस इज इट। इस तरीके से हम फोम को एमिट कर सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी कैन मेक स्प्लैशेस इन ओशन। अभी ओशन में कोई कॉमेट वगैरह गिर गया या कोई चीज़ गिर गई या प्लेन गिर गया तो उसमें से स्प्लैश निकलेंगे। आपने कुछ भी चीज़ फेंका, स्फेयर गिरा, तो वो स्प्लैशेस हम कैसे जनरेट कर सकते हैं गाइस? सो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। फॉर स्प्लैशेस मेरे को थोड़ा सा इसकी वो बढ़ानी पड़ेंगी, रेजोल्यूशंस एंड ऑल। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव सिम एज, एंड सेम हम ओशन अंडरस्कोर फॉर्म। ठीक है, आप पूरा इसमें पूरा जहाज आता हुआ दिखा सकते हो। ठीक है, पूरा इसका एनिमेशन करा सकते हो। जहाज आता हुआ दिखाओ, जो जहाज होते हैं मतलब जो जो शिप होती हैं पुराने ज़माने की, उसके पायरेट्स, जो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में है उस टाइप की। ऊपर जो क्लॉथ वगैरह लगी होती हैं, थोड़ा क्लॉथ सिमुलेशन उसी में दिखा दिया। उसी क्लॉथ में आपने फायर बना दिया, है ना। काफ़ी कुछ हो सकता है। हमने जो फ्लूइड सीखा है आप उसमें से फायर जनरेट कर सकते हो गाइस। पूरा शिप आ रहा है इसमें, है ना, वेव से लड़ते हुए। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा,
तभी आप कुछ हट के, आप सब लोग एक जैसा शोरील बनाते हैं, वही घिसी पिटी चीज़ें डालते हैं, कुछ नया करो, कुछ डिफरेंट करो। इतनी चीज़ें मैंने सिखा दी हैं, बता दिया है, हालांकि बताना मेरा ड्यूटी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप उसका यूटिलाइज करो, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे अगर आपने किया तो। ओके, इसके बाद मेरे को अभी एमिशन को मैं यहाँ से ब्रेक कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने इसका एलेम्बिक यहाँ से एक्सपोर्ट करें, जस्ट ओशन डेटा एज अ मैश, तो मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये इसको हेवी करेगा, सो आई विल ब्रेक द कनेक्शन। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू रिड्यूस द वेट। सो one more thing, I'm going to change my okay, properties of my subdivisions like 150 or something like this. Okay, so it will be more dense data, and we'll go to the spectral wave one, और यहाँ पे जाके हम इसका फॉर्म भी ऑफ कर देंगे, वी डोंट रिक्वायर इट। तो हम दूसरा काम कर रहे हैं, अब इसकी हम वेव भी थोड़ी कम करेंगे, सो 3 और समथिंग लाइक दैट। इसका भी हाइट आप कम करो 1.6 समथिंग, and again I am changing the material Lambert. Okay, so alright, so अभी ये प्ले कर रहा हूँ इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि ये बेक हो जाए, मेरा एनिमेशन बेक हो जाए, मतलब इसमें जितने भी हमारे ओशन से रिलेटेड पैरामीटर सारे वो सब दिखे नहीं, पर ये प्लेन एक ओशन की तरह एनिमेटेड हो, विदाउट इसके डायनामिक प्रॉपर्टीज, विदाउट इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये प्ले हो सिंगल लाइक अ मैश। जैसे हमने हनी का एलेम्बिक बनाया था, वैसे इसका भी हम एलेम्बिक बनाएंगे। सबसे पहले तो एलेम्बिक बनाने के लिए आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जस्ट यू विल सेलेक्ट दिस सिंगल ऑब्जेक्ट, देन गो टू द फर्स्ट फ्रेम, गो टू द कैश, एलेम्बिक कैश। अभी यहाँ से आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट ऑल नहीं करना है, एक्सपोर्ट सिलेक्शन करना है। ऑल करोगे तो दूसरा प्लेन भी चला जाएगा। सो गो टू द कैश, एलेम्बिक कैश, एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलेम्बिक के ऑप्शन में जाएंगे। अभी आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, जिस भी जगह आपने इसको भेजना है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अपने लोकेशन पे ही जाता है, जहाँ पे इसका प्रोजेक्ट फोल्डर होता है, वहाँ पे लॉकडाउन माया PTS12 लिक्विड। सो इसमें से हम ये वाला लोकेशन दे देंगे, ठीक है ना। जस्ट एक बार बाहर जाओ और आपने इसमें क्लिक करना है, फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। इसमें हम लिखते हैं ओशन 01, ठीक है। अभी हम इसको एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर देते हैं, हो गया क्लिक, ये पूरा प्ले होगा और डाटा इसका एक्सपोर्ट हो जाएगा। चलो ये मेरा यहाँ से चला तो गया, मैं चेक करता हूँ सही से आया कि नहीं आया। इसको हम न्यू फाइल करेंगे फोन से। शायद मैंने एक गलती कर दिया, मेरे को जब एक्सपोर्ट करना था तो मुझे लैम्बर्ट मटेरियल डालना था। चलो कोई नहीं, मटेरियल तो हम कोई भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लैम्बर्ट डालोगे तो ज़्यादा इजीली वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ आई विल क्रिएट अ सिंपल एनिमेशन ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर ले लिया यहाँ पे, वो हियर ऊपर जाता हूँ मैं ज़्यादा ऊपर जा रहा हूँ। एंड तो इसका रोटेशन ऑटो की ऑन है, एस को सेट की करेंगे। इधर कहीं पे हम 50 फ्रेम तक आते हैं और इसको इधर हम ले आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से नीचे गिरेगा हमारे ओशन पे, यहाँ पे हमारा ओशन होगा फ्लोर पे, और ये ऊपर से ऑब्जेक्ट स्फीयर यहाँ पे गिरेगा, हिट करेगा तो वहाँ से स्प्लैशेस निकलने चाहिए जनरली, ठीक है ना। सो ये डन है। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, इस फाइल को भी, स्प्लैशेस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो एलेम्बिक डेटा को इंपोर्ट करेंगे, तो यू विल डायरेक्टली गो टू दी कैश। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इंपोर्ट से भी आ जाएगा गैस फाइल में जाके। तो मैं कैश से ही कर रहा हूँ, एलेम्बिक कैश, इंपोर्ट एलेम्बिक, गो टू द फोल्डर, यहाँ पे मैंने सेव किया था। ये हमारा 155 MB का आ रहा है, इंपोर्ट करो। ये रीड हो रहा है, यहाँ पे रीड हो गया।
ओके, अभी आप देखो यहाँ पे ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। सो मेरे को अपना बॉल थोड़ा अंदर करना है, इसको आप अभी वर्ल्ड पे जाके यहाँ पे रख दो। अच्छा, that is not working basically. Anyway, we can change the position of this object, right? Make it small. Okay, I will break the connections first. स्केल में कोई हमें वैल्यू नहीं चाहिए, ब्रेक कनेक्शंस कर दो इसके, reduce the size. Right, so these splashes will be created from here. Now you can see that my only plane is there. There are no boss properties, इसमें नाम जरूर boss output लिखा हुआ है inside it, just you can see और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अभी एलेम्बिक नोड आ रहा है जस्ट कि ये लोड कहाँ से हुआ है एंड इसका टाइम आ रहा है। अभी हमारे वो सब जो स्पेक्ट्रल वेव की प्रॉपर्टीज़ थी वो सब नहीं आ रही, तो ये इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और ये इजीली एनिमेट हो जाएगा, ठीक है। टाइम लाइन में प्ले कर रहा हूँ, एनिमेट हो रहा है, और इसमें पानी का शेडर आप दोबारा से डाल सकते हो, ठीक है ना। असाइन न्यू मटेरियल करके डीप वाटर डाल सकते हो। अब हमारी जो मेन यहाँ पे कंसर्न है वो है इसमें से स्प्लैश कैसे निकलेंगी जिससे यहाँ पे टकराएगा। तो गाइस ध्यान से देखो, first of all you need to create a Bifrost system here, Bifrost simulation system here. So have to go to the Bifrost fluid and just click on liquid without selecting any objects. I have not selected any objects, just you will click on liquid. हमारे वैसे Bifrost के नोट्स यहाँ पे सारे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, तो क्या क्या चेंजेस करूँगा मैं, देख लो। सबसे पहले तो हमने इसको लिक्विड के साथ एसोसिएट कराना है, बट डिफरेंटली, नॉट लाइक प्रीवियसली। जैसे पहले हम लोग लिक्विड को एमिट करते थे वैसे नहीं करना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि लिक्विड बस तब एमिट हो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराए, ठीक है। सो दैट इज द कोलिजन बेसिकली। तो हम इसको एज अ कोलाइडर भी यूज़ करेंगे और इसको हम एज ए एमिशन रीजन भी यूज़ करेंगे। सो द एमिशन रीजन विल बी क्रिएटेड थ्रू द कोलिजन ओनली। एमिशन रीजन का वही मतलब होता है जहाँ पे आपका कोलिजन होगा, जहाँ पे वो हिट करेगा, किस रीजन पे टकराएगा तो वहाँ से वो एमिट हो जाएगा। जैसे ड्रॉप्स नीचे गिर के वहाँ से नेक्स्ट पार्टिकल्स जनरेट हो जाए, समथिंग लाइक दैट। So guys, what we need to do is first of all we need to select this object, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, बायफरस्ट लिक्विड पे हम कंट्रोल से क्लिक करेंगे। बोथ द नोड्स शुड बी सिलेक्टेड, बायफरस्ट लिक्विड नोड एंड आवर ज्योमेट्री नोड। देन वी हैव टू गो टू द बायफरस्ट फ्लूइड्स, गो टू द एमिशन रीजन, इस पर क्लिक कर देना। सो नाउ द एमिशन रीजन हैज बीन क्रिएटेड। यहाँ पे इसका नोड एक बन के आ रहा है, बट स्टिल देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड, ओके। अब हमें यहाँ पे गाइड भी देना होगा कि वो एमिशन रीजन कहाँ है। मतलब अभी तो उस एमिशन रीजन को ये पता नहीं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने एमिशन रीजन बनाया है कि हम यहाँ से फ्लूइड को जनरेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम पानी को निकालना चाह रहे हैं स्प्लैशेस को। तो उसको ये समझाना होगा क्योंकि उसको ये नहीं पता, उसको सिर्फ ये एक ज्योमेट्री लग रहा है। तो हमें उस एमिशन रीजन को बनाने के लिए इसको गाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वन मोर थिंग, यू हैव टू सेलेक्ट इट फर्स्ट, ठीक है। एंड यू विल सेलेक्ट योर लिक्विड। आपका ये जो ओशन है और आपका ये जो लिक्विड है दोनों सेलेक्ट होंगे। एंड यू विल गो टू द बायफरस्ट फ्लूइड्स एंड यू विल मेक इट अ गाइड, राइट। सो हम इसको एज अ गाइड बनाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको प्ले करते हैं क्या हो रहा है। एक बार और प्ले करना है, देखेंगे। ठीक है, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया पता नहीं, बट वहाँ पे कुछ ड्रॉप्स दिखने लगे थे, ग्लासेस। फिर से मैं दिखाता हूँ। ओके, अभी भी अच्छे से विजिबल ना हुआ। तो आई विल गो टू द बायफरस्ट लिक्विड गाइस एंड देन आई विल गो हियर the points and I will increase the point size like 5. Now you can see the splashes are there. Yes, now you can start. बट अभी ये बहुत ज़्यादा हिट करके ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, तो इसके लिए आपको इसके रेजोल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। यू विल गो टू द कंटेनर। अभी मास्टर बॉक्स साइज 0.58 इस 0.2 0.1 दोगे तो ज़्यादा सही आएगा। अभी मैं इसको 0.2 कर रहा हूँ, ओके। इसको प्ले करो, टाइम देगा ये। ठीक
है, अब ये दिख रहा है बट ये बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं उठ के आ रहा है, मे बी इसकी हाइट कम है इस वजह से। अरे तो बहुत कम आ रहा है अभी, इसे नीचे भी काफ़ी जा रहा है, तो मैं इसमें एक आध सेटिंग्स चेंज करूँगा, जैसे आप एक तो इसके एमिशन रीजन पे, हाँ एक और चीज़ मैंने यहाँ पे करनी है, दैट इज़ द कोलिजन। अभी हमने इसको कोलिजन में नहीं कन्वर्ट किया, सो ये विल सेलेक्ट योर स्फीयर एंड शिफ्ट सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, मतलब लिक्विड ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड यू विल गो टू दी बायफस्ट लिक्विड एंड कोलाइडर। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये एज अ कोलाइडर भी काम करेगा, मतलब कोलाइड भी होएगा तो यहाँ पे स्प्लैशेस निकलेंगे। फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। यस, अभी दिख रहा होगा। ये डेटा हेवी हो गया, ठीक है, दिस इज द मिक्सिंग बिटवीन बॉक्स एंड बायफरस फ्लूइड्स, तो डेटा हेवी होएगा। अभी नीचे जाके वो बहुत फैल रहा है, उसको हम थोड़ा ठीक करेंगे। उसके लिए मुझे एमिशन रीजन में जाना है, और एमिशन रीजन में जाके इसमें कन्वर्जन की प्रॉपर्टीज आएंगी। एमिशन रीजन प्रॉप्स के अंदर आप जाओगे तो पे कन्वर्जन में इसमें थिकनेस आता है, तो अभी ये थिकनेस 0 है, इसका मैं थिकनेस थोड़ा बढ़ाता हूँ, ऑन करता हूँ, एंड इसमें नीचे किल का ऑप्शन आता है। एक सेकेंड, नहीं होगा शायद, दूसरे में होगा, बाउंड्री कंट्रोल्स में, एमिशन में, यस, यहाँ पे डेथ आता है, डेथ एज के नाम से। सो ये डेथ एज यानी कि कितने देर तक पार्टिकल्स रहेंगी, न्यूली एमिटेड पार्टिकल्स, इसको 1 कर दो आप, ठीक है ना। लिक्विड एनिमेशन, चेंज द लिक्विड, जस्ट अ सेकेंड, शायद पीसी क्रैश हो गया मेरा, शायद। होल्ड ऑन। ठीक है गाइस, सो पॉइंट साइज को मैं 2 करता हूँ, एंड यस इसके लिए आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा रखना चाहिए। मेरा भी रेजोल्यूशन ठीक ठाक ही है, मास्टर बॉक्सल साइज 0.2 है, 0.1 करो या 0.05 करो, बहुत अच्छा आएगा। एनीवे इसको भी हम प्ले करके देखेंगे। और एक और चीज़ हम यहाँ पे चेंज करेंगे, वन मोर थिकनेस, दैट इज़ फ्रॉम द कोलाइडर। सो कोलाइडर की थिकनेस अभी ज़्यादा है, तो इसको कम करो, इसको लाइक 0.5 करो। गिव टाइम। ओके, नाउ द स्पीड इज ऑल्सो मैटर, कि आपका स्फीयर कितने स्पीड से आ रहा है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो किस तरीके से स्प्लैशेस उसमें क्रिएट हो रहे हैं, एंड you will just assign the bifrost meshing on that, so you will see the mesh effect जैसे हमने splashes शुरू में क्रिएट किए थे। अभी नीचे थोड़ा सा फैल रहा है, तो ये और ज़्यादा आप फिलिंग का ऑप्शन कम करो। तो 5 कर दो। फिजिकल एट्रीब्यूट में इसकी डेंसिटी कम करो, लाइक 500, 1000 था। और कोई चीज़ आपने नहीं करनी है, थिकनेस वगैरह नहीं चेंज करनी है, इतनी चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। बहुत सारे आपको ना डायनामिक्स में ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देखेंगे, मैं जिसमें चेंज करूँ आपने फोकस ही उनमें करना है। अभी एक एक अगर मैं एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करने बैठूंगा ना, मैं अगर आपको दिल से कहूँ, सच कहूँ, तो सिर्फ और सिर्फ डायनामिक्स पार्ट माया का 1 साल पूरा ले लेगा, अगर सही से आप एक एक चीज़ क्लियर होते हुए पढ़ना चाहोगे तो। बट ऐसा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होगा कि 1 साल तक डायनामिक्स पढ़ाएंगे या एफएक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तब जाके आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना पढ़ा दे, जितना समझा दिया, दिस इज जस्ट फॉर द गाइडिंग पर्पस। इसके बाद आपने खुद ट्राई करना है, लगभग 1 साल जितना मेहनत आप करोगे अगर, तब आप एफएक्स आर्टिस्ट बनोगे। और बिलीव मी, अगर आप एफएक्स आर्टिस्ट हो, जो डायनामिक आर्टिस्ट होते हैं उनको एफएक्स आर्टिस्ट बोलते हैं। एफएक्स आर्टिस्ट की सैलरी की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज अराउंड 50 to 60,000 से स्टार्टिंग सैलरी मिलती है अच्छी कंपनियों में, फॉर फ्रेशर, आई एम टेलिंग यू। और ये कोई झूठ बात नहीं है, बट अच्छे एफएक्स आर्टिस्ट को, ये सारी चीज़ें जो अच्छे से करता हो, ठीक है।
सो अगर आप और ऊपर जाओगे तो फिर आपको और मिलेगा, लेकिन आपको फोकस्ड ज़्यादा होना पड़ेगा। आपके पास अच्छा पीसी भी चाहिए एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए, है ना। तो अभी फिर से ये टाइम ले रहा है, जस्ट मैंने प्ले पे क्लिक तो कर दिया, प्ले नहीं कर पा रहा। मैंने थिकनेस की वैल्यू 0.5 कर दिया था, करेगा प्ले, थोड़ा वेट करके। हाँ अभी होगा। ओके, सो अभी आप लोग को लग रहा होगा कि बड़ा कम हुआ, वहाँ से पानी निकल रहा है, तो वो रीजन डिपेंड करता है कि आपके स्फीयर का साइज कितना है। मैंने वैसे स्केल करके उसको छोटा भी कर दिया था, थोड़ा बड़ा करोगे और स्केल करके ऑब्वियसली ज़्यादा वॉल्यूम में पानी निकलेगा। यहाँ पे पूरा साइज रीड होता है कि क्या डायमेंशन, क्या साइज हम लोग यूज़ करें, पहली बात। दूसरी बात, आपके लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ में जाके जो रेजोल्यूशन है, ये मास्टर बॉक्सल साइज, ये भी सही होना चाहिए। वही 0.1 करते हैं, इसको थोड़ी देर हम प्ले होने देंगे। ठीक है, अब उसका साइज थोड़ा सा स्केल करना चाहिए। ओके, सो अभी ये हो रहा है प्ले। अभी थोड़ा बेटर है, पहले से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप लोग अब करें अपने से आगे का जो भी आपने जैसा भी इफेक्ट चाहते हो, जो कुछ भी करना है अपने से भी कुछ ट्राई किया करो। तुम लोग पूरा हाथ बांध के बैठ रहे हो, सब लोग काम हम कर नहीं रहे हो, पता नहीं क्यों। अम, तो फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि ट्यूसडे का कुछ और करेंगे नया। मे बी हम गोलम क्राउड अब स्टार्ट करेंगे, सारे हो गई हैं चीज़ें मैक्सिमम। लिक्विड में भी मैंने आई थिंक सफिशियंट कितना करा दिया, मैं देखता हूँ। जिसका भी पीसी ठीक ठाक हो ना, वो अच्छे से फ्लूइड में काम करोगे। सब पीसी अगर आपका नहीं अच्छा है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि कल को मदरबोर्ड जल गया तो आप बोलोगे सर ने ऐसा कर दिया मेरा। क्योंकि मैंने मदरबोर्ड में आग लगाया हुआ है ना, 2-3 बारी, तो मुझे पता है। हार्ड ड्राइव भी क्रैश हो जाता है, पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा, मदरबोर्ड जल जाएगा। तो डायनामिक्स में बहुत कुछ होता है। एक बार बहुत जुनून था जब हम लोग पढ़ते थे, हमें डायनामिक्स नहीं सिखाया गया था, तो उस टाइम पे बहुत सीखने का ऐसा था कि यार कहीं से भी सीखने को मिल जाए। तो अगर सच कहूँ, उस टाइम पे जब हम स्टूडेंट थे, उस टाइम पे अगर डायनामिक्स कोई सिखाया होता तो आज शायद एफएक्स आर्टिस्ट होके कहीं बैठे होते। बट अब एफएक्स आर्टिस्ट में अप्लाई करने का दिल नहीं करता, क्योंकि अब लगता है फिर बाकी चीज़ें मेरी छूट जाएंगी। बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपका डायनामिक्स का काम भी अच्छा है, हर चीज़ का काम अच्छा है, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वही बात होती है, अब मैंने लगभग सारे फील्ड में, मतलब मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, डायनामिक, सब में लगभग ठीक ठाक अभी एक बैलेंस बना के रखा है, एक पकड़ बना के रखा है। तो मुझे लगता है अगर मैं कंपनी में जाऊंगा तो एक ही चीज़ में काम करना पड़ेगा, फिर मेरी 4 चीज़ें छूट जाएंगी। तो नॉलेज है, नॉलेज आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये एक फैक्टर है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जो अच्छा लगे। कर लिया, काफ़ी कर लिया हमने लिक्विड्स में। उस में हमने स्प्लैशेस फोम का कर लिया, हनी वगैरह, हाई विस्कॉस कर लिया, नॉर्मल लिक्विड सिमुलेशन कर लिया, स्प्लैशेस। ओके गाइज, हो गया हमारा अभी लिक्विड का ना, काफ़ी हो गया। और अगर तुम लोग कुछ डिफरेंट चीज़ बनाना चाह रहे हो, लिक्विड में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ पूछना चाह रहे हो इसके अलावा, तो यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू, राइट। अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट मॉड्यूल जो भी होगा इसके बाद वाला, मैं सिलेबस चेक करूँगा। आई होप दैट इज golem crowd, and after the crowd simulation, your Maya software will be finished from my side. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये जो पिछले क्लास में नहीं आया था उसको भी अभी समझ में आ गया होगा, मैंने जो चीज़ बता दिया। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म को भी ला सकते हो। देखो यहाँ पे मैं भी फॉर्म ला रहा हूँ। आई विल जस्ट डिलीट दिस, एंड यहाँ पे हम अभी फॉर्म का डेटा देखते हैं।
फोम फोम फोम। ये हमारा फोम डेटा, ये थोड़ा ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। ठीक है, ये ग्रीन कलर में। थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीन कलर्स दिख रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़े हल्के, फिर बाद में जाके ज़्यादा है। ठीक है। सो बस मैं छोटा सा रिकैप अगर दे दूँ तो सबसे पहले आपको ऐसा प्लेन लेना है, 100 बाय 100 सेगमेंट्स लेने, बॉस में जाना है फ्लूइड से, फिर उसमें उसको एमिट कराना है। अच्छा, आपने कोलिजन्स वगैरह भी कर सकते हो, अगर इसी में कोलिजन दिखाना है, इसमें नहीं होगा, बॉस में होगा वो। न्यू फाइल ले लेते हो यहाँ से, इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले तो। आप कोलाइड भी करा सकते हो गाइस बहुत ईजिली। कोलाइड यानी कि जैसे आपने बोट वगैरह चलाना है, ऐसे आप बोट चलाओगे तो उसमें से पूरे पीछे वेव्स निकलती हुई आएंगी। ठीक है, उसमें बस आपको मेक कोलाइड कर देना और कुछ नहीं करना ज़्यादा। ये न्यू फाइल ओपन हो रही है। तो करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब इसी में भी अगर हम करेंगे तो मतलब लग जाएंगे 1-2 महीने आराम से। सिर्फ अगर हम बॉस में भी काम सही तरीके से करें और ज़्यादा करें, सही तरीके से तो कर ही रहे हैं, और ज़्यादा एग्जाम्पल्स अगर ट्राई करें, पर वो फिर बहुत साइड से होना चाहिए। आप लोग के साइड से कुछ आना ही नहीं है, मुझे पता है। अगर मैं एक साल भी पढ़ाऊंगा, तो कौन सा स्प्लैश पूछना है भाई? व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे, इधर इधर ही कर ले मैसेज। सर वो दिखाना था ना, फिर ऐसे कैसे दिखाता? क्या दिखाना था तुम्हें? सर वही अभी इमेज भेजी है सर आपको एक। अच्छा, तूने मेरे को इमेज भेजी है कुछ व्हाट्सएप में भेजी है? यस सर। ये गाइडेड सिमुलेशन है बेटा, ये स्प्लैश अलग चीज़ है। इसके लिए तुम्हें स्प्लाइन लेके उसमें गाइडेड सिमुलेशन फॉलो कराना पड़ेगा बायोफोरस लिक्विड को। जैसे भी नीचे प्लेन को गाइडेड सिमुलेशन किया, लाइन को हाँ लगा के जी। गाइडेड सिमुलेशन करना पड़ेगा, और स्फीयर को लिक्विड एमिशन करना पड़ेगा। स्फीयर लेके लिक्विड को ऑन करो, उसके बाद आएगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा बता गया, शायद नहीं आया मतलब। हाँ, बता दूंगा, ये भी इस तरीके का करना होगा तो बता दूंगा। ठीक है ना? यस सर। और जो तुमने हनी का सिमुलेशन किया था वो किधर है? सर उसका आज मैं कैश निकाल लेता हूँ, कल ना वो 300 MB कैश निकला उसका बस। अच्छा, तो आज ठीक है। निकाल के ना फिर दिखा दूंगा। चलो ठीक है। ओके फाइन। और मोहित ठाकुर, तुमने कुछ, बाकी लोगों ने काम, किसी ने अटेंडेंस बता दो, किसी की रह गई है क्या अटेंडेंस? विकास सैनी, तुम बाद में आए हो ना? पीयूष, विकास सैनी लेट ही आता है हमेशा। चैतन्य भी आया हुआ है शायद। चैतन्य